हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अर्चना सिंह और आज फिर से आ गई हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही खूबसूरत सोनेट जिसका नाम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये एक इटालियन सोनेट है, पब्लिश हुआ है 1807 में। और इसकी जो मुख्य थीम है कि वर्ड्सवर्थ ने इसमें बताया है कि कैसे हम नेचर से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, कैसे जो ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं वो हम पे, भौतिकवाद जो है हम पे कैसे हावी होते जा रहा है, हम कैसे नेचर से अलग होते जा रहे हैं। हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम थोड़ा सा कनेक्शन ले पाए, कनेक्ट हो पाए नेचर से, क्योंकि हमारी जो सारी पावर है, हमारी सारी जो एनर्जी है वो केवल अर्निंग करने में और स्पेंड करने में जा रही है ना। हम कमा रहे हैं, फिर खर्च कर रहे हैं और हम अपने जो नीड है ना, उसको पूरा करने में ही रह जा रहे हैं। और हमारे जो एक अलग तरह की जो हमारी जिससे हम बने हैं, हम कहीं ना कहीं तो हम नेचर से ही बने हैं। हमारा तो जो अंत है वो नेचर ही है और शुरू नेचर ही है। तो उसको हम भूलते जा रहे हैं, उससे हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और हम केवल जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स है उसके पीछे जा रहे हैं। तो ये इसका मेन थीम है। और आप लोग जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो थे वो रोमांटिक एज से थे, और रोमांटिक एज के बाद जस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो ग्रो हो रहा था, विक्टोरियन एज आ रहा था, और उस समय एक नई ही लहर चल रही थी, है ना। सब लोग मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे जा रहे थे। तो एज अ नेचर पोइट, एज अ रोमांटिक पोइट, वर्ड्सवर्थ को ये सब देख के बहुत दुख हो रहा था, और अपने इस सोनेट के माध्यम से उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है कि कैसे हम एक अलग राह पे जा रहे हैं। तो चलिए इस सोनेट को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सबसे पहला जो लाइन है वो कह रहे हैं, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सुन, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि हम दुनिया की चीज़ों में इतना उलझ चुके हैं कि अब हमेशा से और पहले भी और अब भी हम सिर्फ भौतिक चीज़ों के भाग रहे हैं, है ना, चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। टू मच विद अस, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस की मतलब ये जो वर्ल्ड है, ये जो शहर है वो हमें अब डोमिनेट कर रहा है ना। हमारी जो इनर स्पिरिचुअलिटी है वो ख़त्म ही हो रही है और वो हम पे हावी हो रहा है। नेक्स्ट है, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स, है ना। हम केवल कमाने और खर्च करने में लगे रहते हैं, और इस भाग दौड़ में हमने जो हमारी जो इनर सोल है, जो हमारी आत्मिक शक्ति है और जो हमारी संवेदनशीलता है, उसको हम बर्बाद कर रहे हैं ना। उसके बाद लिटिल वी सी इन नेचर डैट इज़ आर्स, है ना, कि हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। अब हम नेचर में अपना कुछ भी महसूस नहीं करते। हमारे और नेचर के बीच का रिश्ता जो है मानो टूट सा गया है। वी हैव गिवन आवर हर्ट्स अवे और सॉर्डिड बुन, ना। सॉर्डिड क्या है? डर्टी एंड शेमफुल, और बुन गिफ्ट और बेनिफिट। तो क्या कह रहे हैं कि वी हैव गिवन आवर हार्ट, हमने जो हमारा दिल है, हमारी आत्मा है, वो भावनाएं हैं जो हमारी, वो बेकार की चीज़ों के पीछे छोड़ दी है, और यह कोई वरदान नहीं बल्कि शर्म की बात है, ऐसा वर्ड्सवर्थ कहते हैं। दिस सी डेट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, ना। कह रहे समुद्र अपनी लहरों को चांद की ओर फैलाता है। ये प्रकृति की सुंदरता और भावुकता को दिखाता है। द विंड डेट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, हॉलिंग मीन्स की लाउड ब्लोइंग साउंड्स, एट ऑल आवर्स मीन्स ऑल द टाइम। हवाएं हर समय ज़ोर ज़ोर से चलती हैं, और ये नेचर की जो ऊर्जा है और गतिशीलता का प्रतीक है ना। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, तो अब हवा शांत हो गई है, जैसे फूल बंद हो जाते हैं जब वे सोते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि नेचर सिम्स साइलेंट एंड डिस्टेंट, नॉट बिकॉज इट्स लेस अलाइव बट बिकॉज वी आर नो लॉन्गर लिसनिंग, है ना। क्योंकि हमें ये फुर्सत नहीं है कि नेचर में क्या चल रहा है, तो वो अचानक से हमारी ज़िंदगी से सब कुछ
शांत हो गया है, क्योंकि हमारी फुर्सत नहीं, ऐसा नहीं है कि वो शांत है, वो है बट हम अब कनेक्ट नहीं कर पा रहे। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, है ना। कह रहे कि वो सब कुछ है जो पहले थी ना, समुंदर की लहरें भी है, फ्लावर्स भी है, हवाएं भी ज़ोर ज़ोर से चल रही है, बट अब हमारा तालमेल नहीं हो रहा है ना। हम अब नेचर के साथ तालमेल में नहीं है, जैसे कि कोई बेसुरी धुन, है ना, हम आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड आई हैड रादर बी। तो कह रहे कि अगर अब वो कह रहे कि मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे इस तरह की दुनिया में नहीं रहना है, और अच्छा होता कि मैं कहीं और जन्मा होता, है ना। प्रकृति जो है वो अब हमें भावुक नहीं करती, तो कहते कि हे भगवान, मैं तो इससे बेहतर होता अगर मैं कुछ और होता। हाँ, तो यहाँ पे जो पोइट है वो काफ़ी निराश हो चुके हैं ये मॉडर्न जो आधुनिकता है उससे, और वो कहते हैं कि मैं पास्ट में जो चल रहा था, जो पास्ट के लोग थे उनके बीच होता तो ज़्यादा अच्छा होता, वो लोग नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आगे वो कहते हैं अ पैगन सेटल्ड इन अ क्रीड आउट ऑन, है ना। तो पैगन वो लोग होते हैं जो कि नेचर में और एंशियंट नेचर गॉड्स में बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे ये ग्रीक जो कल्चर है उसकी बात करते हैं कि मैं अगर वहाँ पे ये होता तो ज़्यादा नेचर से कनेक्ट कर पाता, और कहते हैं कि मैं कोई पुराना पैगन होता जो पुरानी आस्था में पला बढ़ा होता। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट लेक, और प्लेजेंट लेक क्या होता है, ग्रीन फील्ड और मेडो ना। तो अगर मैं ऐसा होता तो इस हरे मैदान में खड़े होकर मैं प्रकृति की सुंदर झलकी को देख पाता, है ना। हैव ग्लिम्स डैट वुड मेक मी लेस फॉरलोन, ना। ग्लिम्सेस जो हैं, ये जो विज़न है, जो नेचर की जो विज़न को मैं देखता तो मैं वो दृश्य मुझे अकेलापन और निराशा से दूर कर सकते थे। फॉरलोन मीन्स सैडली लोनली। तो वो सब जो दृश्य हैं नेचर के, मैं उस समय होता तो मैं इतना अकेला नहीं होता और मैं नेचर से ज़्यादा कनेक्ट कर पाता। ये कहते हैं वर्ड्सवर्थ। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। प्रोटियस कौन है, सी गॉड इन ग्रीक माइथोलॉजी ना। ग्रीक माइथोलॉजी में सी गॉड का नाम क्या है, समुद्र के देवता का नाम है प्रोटियस, और वो जाने जाते हैं नोन फॉर चेंजिंग फॉर्म, अपनी फॉर्म को चेंज करने के लिए ना, लहरें कैसे ऊपर नीचे होती हैं। तो प्रोटियस सी गॉड है, और कहते हैं कि हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। शायद मैं समुद्र से उभरते हुए समुद्र देव प्रोटियस को देख पाता। और हियर ओल्ड ट्रिटॉन ब्लो हिज वृद्ध हॉर्न। तो टीटन भी अनदर सी गॉड है। और फिर वो कहते हैं कि या मैं ट्राइटन जो है, ट्राइटन को उसका सीप जैसा शंख बजाते हुए सुन पाता। तो यहाँ वर्ड्सवर्थ जैसे चाहते हैं कि हम फिर से नेचर के साथ कनेक्ट करें, और हमारा नेचर के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। जितना भी हम नेचर से दूर जाएंगे उतना हमारे लिए खतरा है ना। तो वो यही चाहते हैं कि हम नेचर के साथ एक बार फिर से कनेक्ट करें, और हम इमोशनलेस ना हों, और नेचर के प्रति हमारी गहरी आस्था हो। और इस तरह से वो मॉडर्न सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि कैसे हम ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं केवल वेल्थ के लिए, और हमारी स्पिरिचुअल जो है ब्यूटी है और नेचुरल वर्ल्ड है उसको हम भूलते जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो बने